वीडियो में मैंने देखा था कि 1 साल पहले सीमा और सचिन ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी। 1 साल पहले। अभी 1 साल तो इनको हुआ भी नहीं है। हाँ, भारत में आए हुए, इनकी गिरफ्तारी हुए 1 साल तो यहाँ भी ना हुआ है। तू गया था भाई वहां शादी करवाने के लिए, फेरे डलवाने के लिए। तीसरी बात, जो मौखिक तलाक की बात कर रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान में मौखिक तलाक दे आई थी। पाकिस्तान के अंदर मौखिक तलाक का कोई भी प्रोविजन नहीं है। यस सर, पाकिस्तान के अंदर मौखिक तलाक नहीं होता, नहीं होता। और दूसरी बात इसने मुझ पर उंगली उठाई है कि मैंने मोमिन मलिक को कागज दिए। मैंने मोमिन मलिक को कागज दिए। अबे सुन, मैं बता रहा हूं तुझको, हर एक वकील का अधिकार होता है, हर एक वकील का अधिकार होता है कि वो अपनी किसी भी कोर्ट में जाकर के सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। बिल्कुल। मोमिन मलिक को तू इस मुकदमे से संबंधित कागज लेने से रोक लेगा? जी बिल्कुल नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं। नोटिस तू किसी पे भेजा या नहीं भेजा, लेकिन मैं तुझ पर जरूर भेजूंगा। मैं देखता हूं तुझे भी, और मैं देखूंगा तुझे। पराशर सर, जो पशुपतिनाथ मंदिर में और यहाँ देखिए, सुनिए, पशुपतिनाथ मंदिर शादी का ऐलान कर रहे हैं। उस पशुपतिनाथ मंदिर में कोई शादी नहीं होती है, नहीं होती, नहीं होती, सामने शादी नहीं होती, नहीं होती। और सुनिए, मैं एपी सिंह से कहना चाह रहा हूं, जो फोटोज वगैरह इसने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगाए हैं इसकी शादी के, जी, ये कह रहा फांसी दिलवाने की बात, कि फांसी दिलवाऊंगा मैं दोषियों को, यूट्यूबरों को, जो तथाकथित लोग हैं उनको फांसी दिलवाएगा। हाँ जी, उम्र क्या है? अरे साले साहब, अबे अनपढ़ व्यक्ति, जिन लोगों को तुझको फांसी दिलवानी थी निर्भया वाले कांड में, तू उनको तो फांसी दिलवा नहीं पाया, और तू यूट्यूबरों को तू फांसी दिलवाएगा? दिलवा, मैं देखता हूं, दिलवा। चल, तेरे लिए फांसी पे चलेंगे हम, तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में चढ़ेगा। दूसरी बात, क्या वो फोटो नेपाल के होटल की है, या पशुपतिनाथ मंदिर की है, या सीमा और सचिन के घर की खिंचाई हुई, इसी के द्वारा खिंचाई हुई फोटो है? यस, यही की जवाब दे मुझे आकर के, जवाब दे मुझे आकर के। और ये जो मुझे बता रहा है ना, ये पूछना चाह रहा है मुझसे कि फंडिंग आ रही है, किसको फंडिंग आ रही है? फंडिंग की तो अभी पता पड़ेगी किसको आ रही है फंडिंग। अकेला भारत के अंदर तू ही सनातनी नहीं है, तू ही सनातनी नहीं है, या सारे सनातनी बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल। सनातन पर उंगली तो तू खुद उठा रहा है। जिस तरीके के एक कृत्य करवा रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए, तो ये सनातन पर उंगली खुद उठा रहा है। क्या शादी होने, एक बार शादी होने के बाद में, मैं एपी सिंह से पूछना चाहता हूं भाई, क्या हर वर्ष अपनी एनिवर्सरी पर तू फेरे लेता है? फेरे लेता है? जी, जवाब दे मुझे। और तू अगली साल गिरे पे इनकी शादी को, जिसको बता रहा है कि इनने शादी कर ली थी और उनकी अगली शादी पर 1 वर्ष होने के बाद भी तू वहां फेरे करवा रहा है, उसका कन्यादान कर रहा है। अबे सुन ले, ये सनातनी नहीं है। और जो बात कर रहा है ना, जियो और जीनो दो, भारत की सभ्यता है, भारत की सभ्यता जियो और जीनो दो की है। पर लेकिन यहां कोई भी अपराधी, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत के कानून को तोड़ करके घुसपैठी भारत की स्थिरता को डगमगाएगा या डगमगाने का प्रयास करेगा, उसको भारत के कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। और सजा उसको ही नहीं, जो उसका सहयोग करने वाले हैं उसको भी दी जाएगी। मैं थोड़ा इस चीज पर प्रकाश और डालना चाहती हूँ। एपी सिंह जी,
जी पे क्या ही बोलना है आपको, आप तो जी लगाने के लायक नहीं है। आपने तो इतने किए हैं ना, अब आपको जी बोलने का मन नहीं कर रहा है। सनातनी तो मुझे आप लगते हो नहीं। जो यूट्यूबर, जो सोशल वर्कर, जो भी लोग यहाँ आवाज उठा रहे हैं ना, वो एक मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। और अगर हम सीमा हैदर को भगोड़ी बोलते हैं तो वह है भगोड़ी। आप क्या कर लोगे? नोटिस डालोगे? और सुनिए, उसने जब से मोमिन मलिक जेवर कोर्ट के अंदर मोमिन मलिक की एंट्री हुई, मैंने उससे पहले कभी मैं ना मीडिया में था। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैंने जमानत जब करवाई थी तब मैं जो भारतीय मीडिया पर मैं था। उसके बाद में ये बेवजह मामले में कूद आया। इसका ना वकालतनामा था और ना आज है। और जिस वकालतनामे को ये दिखा रहा है, जिस वकालतनामे को ये बहुत कुत्ते की तरह चीख चीख करके दिखा रहा है ना, अबे उस फाइल में दिखा ना जिस फाइल में तू वकील बनना है। जी। जिस फाइल को आधार बना करके तू इसका वकील बना था, उस फाइल में तू अपना वकालतनामा आज तक मुझे दिखा दे अपना। यस। सबसे पहले तो मोमिन मलिक ने ये सवाल पूछा था उससे, आज मैं पूछ रहा हूं। जी। और मोमिन मलिक के लिए एक भारतीय व्यक्ति के लिए जो एक कानून पसंद व्यक्ति है, तो जैसा नहीं है, जो कानून पसंद व्यक्ति है, और उसके लिए तू ये कह रहा है कि उसको फंडिंग आ रही है, उसके खाते की जांच हो। अब जांच तो तेरी होगी जी, बिल्कुल तेरी होगी जांच। यूट्यूबरों से हम कमीशन नहीं लेते, जैसे तू ले लेकर नहीं, कोठी बना ली, फार्म हाउस बना लिया, मेहनत करते हैं हम। क्लाइंट के लिए हम समर्पित हैं, लेकिन क्लाइंट का हम शोषण नहीं करते। मुझे लगता है कि जल्दी ही आगरा की टिकट कटेगी इनकी। बौखला या सादरा? बौखला गया है। इसके बस से कुछ नहीं है, केस इसके हाथ में है नहीं, ये बहुत बुरी तरह बौखला गया है। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि एपी सिंह जी, आपको ना इस तरह की जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं ना, वो किसी भी यूट्यूबर के लिए हो, चाहे किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, या साधारण व्यक्ति के लिए हो, या हमारे जो पराशर सर हैं या मोमिन सर है उनके लिए है, ये आपको शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप इतने गंदे इंसान हो ना, मतलब आप अपनी जो सनातनी आप बोल रहे हो, अगर किसी के भी मुंह से, किसी भी यूट्यूबर के मुंह से किसी भी वीडियो में आप बता दें कि हम लोगों ने सनातन का कहाँ पे मजाक उड़ाया है, सनातन का मजाक उड़ा रहे हो, एक भगोड़ी को छह दे के, जबरदस्ती उससे नारे लगवा के, उनके देश के प्रति नारे लगवा के, जबरदस्ती जय श्री राम बोल के, जबरदस्ती हमारे नेताओं की फोटो लेके, भीमराव अम्बेडकर जी का, और औरत जो हमारे इतने पवित्र लोगों को छेड़ेगी, क्या ये हमारे पवित्र लोगों को छेड़ने के लिए यहाँ बुला रखा है? आज कितना गलत शब्द बोला है कि ये जूनियर्स को पढ़ाता है। इसके पढ़ाए हुए, इसकी वीडियो मैंने देखी है अभी, इसके पढ़ाए हुए सैकड़ों जज बन गए, कितने ही प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन गए। अबे यार, एक आध का नाम तो बता दे, नाम बता दे। जज का नहीं बता सकता तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का ही बता दे मुझे। सर एक मिनट। और ये मेरे पढ़ाए हुए 100 जज बन गए। अरे तेरी जैसी शिक्षा लेकर के तो एक आदमी भीख मांगेगा सड़क पर रह करके, यूट्यूब चैनल चलाएगा, तुझ जैसा गंदा नाचने वाला चैनल चलाएगा, जैसा तुम नचनिया की कमाई खा रहा है। यस सर, इसकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई फिर? ये क्यों नहीं जज बना? जब इतना ज्ञानी है तो यो जज क्यों नहीं बने आज तक? पूछो ना, इससे ही पूछो आप। अब पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, जैसे ये अपने यूट्यूबर चैनल को, यूट्यूब चलाने वाले को बुला लेता है ना सामने, और उसी पे स्टेटमेंट दे देता है, अब मेरे सामने आ यार, बात कर मुझसे। यस, बात कर मुझसे।
मैं भी चुनौती देती हूँ, मेरे सामने आके मेरे सवालों के जवाब दे के और मैं सुनिए, मैं उससे फोन करूंगा अभी, मेरे फोन को भी नहीं उठाएगा वो। अबे बात करे यार, आ तो सही सामने यार, जरा आ तो सही, कानून के तहत बात तो करे। जी बिल्कुल करेगा ही नहीं।